हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों ये इंटर फिजिक्स की क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको कायदे से समझ के रखना है, क्योंकि दोस्तों आते ही आते हैं ये आपके एग्जामिनेशन में। दोस्तों पोलराइजेशन आप लोग जानते हैं, एक टॉपिक है आपके बुक में फिजिक्स में। दोस्तों उसी से संबंधित मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो बने रहिए वीडियो में, बहुत आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। क्वेश्चन थोड़ा से दोस्तों ये जटिल टाइप का है, लेकिन दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। तो जब पूछा जाता है हमेशा दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को हमें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण दिशा से 45 अंश के कोण पर गिरता है। दोस्तों यहाँ पे वह कोण दिया गया है जिस कोण पर यह प्रकाश आपका आपतित किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितने प्रतिशत होगी। काम की बात क्या है, देखिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत होगी, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन आपसे जितना प्रकाश मतलब गिरता है उसकी तीव्रता क्या है वो भी नहीं दिया गया है। कितना तीव्रता निर्गत होती है वो भी नहीं दिया गया है। केवल आपके पास यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि प्रकाश जितने के कोण पे आपतित होता है, मीन्स गिरता है, वही कोण आपको केवल दिया गया है। तब दोस्तों ऐसे में हम देखते हैं हमारे पास सिचुएशन थोड़ा से जटिल हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोण दिया गया है, जितने के कोण पे गिरता है उसको दोस्तों हम यहाँ पे 45 अंश दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पे थीटा से दर्शा लेते हैं। अब दोस्तों देखिए प्रकाश जितना इंटेंसिटी का, जितना तीव्रता का प्रकाश गिरता है, हम जानते हैं उतना तीव्रता का प्रकाश अपवर्तन के पश्चात नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की वेवलेंथ तथा उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं, जो कि हमेशा आपतित प्रकाश से कम होती हैं। ठीक है, तो प्रकाश यहाँ पे जितना तीव्रता वाला गिरेगा, आगे उसका अपवर्तन उतना तीव्रता का बिल्कुल भी नहीं होता है, कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोण दिया गया है आपके पास 45। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पोलराइजेशन में एक नियम है मैलस का नियम, जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों मैलस के नियम में आप देखते हैं तो I = I नॉट cos स्क्वायर थीटा आपका बनता है। दोस्तों यही आपका, जब भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी तीव्रता की बात की जाती है, जब भी तीव्रता आपसे कह दे, तो आप आँखी मूंद के मैलस का नियम लगा दीजिए, क्योंकि मैलस के नियम में ही प्रकाश की तीव्रता की बात कही गई है। बाकी किसी नियम में प्रकाश की बात मतलब तीव्रता की बात नहीं की गई है। जिसमें दोस्तों क्या होता है, जो I नॉट है यह आपतित प्रकाश की तीव्रता है, मतलब जो प्रकाश यहाँ पे गिरता है या आपतित होता है उसकी इंटेंसिटी है, उसमें कितनी तीव्रता है, वो चीज़ आपका I नॉट है। और साथ ही साथ जो आपका I है दोस्तों, ये क्या है, अपवर्तित प्रकाश की तीव्रता है। जो प्रकाश अपवर्तित होता है उसमें कितना इंटेंसिटी है, कितना तीव्रता है, वो आपका I है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो दोनों चीजें आपको नहीं पता है, ना तो I पता है ना तो I नॉट पता है। ठीक है, लेकिन जितने कोण पे ये आपका गिरता है वह कोण आपको दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ से ये फार्मूला लगा के हम कुछ चीज़ों का संबंध निकाल सकते हैं। तो cos स्क्वायर 60, यहाँ थीटा देखिए, थीटा के स्थान पे 45 दिया गया है, तो हमने 45 लिख लिया। अब I = I नॉट cos 45 का मान दोस्तों आपको पता होगा 1/√2 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे देखिए, जब cos स्क्वायर के स्थान पे हम √1/2 लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब दोस्तों इसका होल स्क्वायर टूटेगा तो I = I नॉट यहाँ पे आ जाएगा 1/2।
ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास I/I0, ठीक है, या सिंपल सा यही इतना आप संबंध रखिए, काम आपका आगे बहुत आसानी से हो जाने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ है, कहा गया है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की कितने प्रतिशत होगी। दोस्तों यहाँ से जो प्रकाश आपका अपवर्तित होगा, ठीक है ना, जो प्रकाश आपका अपवर्तित होगा वही निर्गत प्रकाश कहलाता है, और जो प्रकाश यहाँ से गिरता है वो आपतित प्रकाश कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गिरेगा वो क्या होगा, जैसे बात करें आपसे, ये क्या होता है, ये आपका मूलधन है, तो ये आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, या जो आपका विक्रय मूल्य आता है वो होता है। तब दोस्तों मतलब लाभ आता है, ठीक है, मतलब ये क्या है, लाभ है, ये आपका है क्या, विक्रय मूल्य। इसी रेशियो से हम चलते हैं तो दोस्तों हमको प्रतिशत निकालने के लिए क्या काम करना पड़ता है, I/I0 इंटू दोस्तों 100 लगाना पड़ता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितना आई है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपतित प्रकाश आपका कितना है, I0 है। तो दोस्तों यहाँ पे निर्गत प्रकाश जो है वो आया हुआ है कितना, I0 इंटू 1/2। दोस्तों बटे में आपका क्या है, I0 है, जो कि आपका मूलधन के रूप में मैंने आपको बताया। यहाँ दोस्तों इंटू में क्या चलेगा, यहाँ इंटू में आपका 100 चलेगा। जहाँ से देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 गुणे आपका मिलेगा 100। जब इसको हम काटेंगे तो ये 50 आएगा, मतलब यहाँ पे आपका 50% इंटेंसिटी वाला प्रकाश अपवर्तित होगा। ठीक है, मतलब जितना प्रकाश यहाँ पे आपतित किया गया है उसका 50% ही तीव्रता आपकी यहाँ पे बनेगी अपवर्तन के पश्चात। ठीक, यही आपसे पूछा गया है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितने प्रतिशत होगी। आई होप कि ये एकदम समझ में आपके आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत मोस्ट है, इसको देख करके ही आपको जाना है। आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।